अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ देखें आप सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आवाज़ आ रही। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हमारा 3 दिन के बाद लेक्चर है तकरीबन। तो कुछ ऑफ़िशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यार जिसकी वजह से ये 2 दिन लेक्चर जो है उसको डिले करना पड़ा। तो इंशाल्लाह उसको कंपनसेट कर देंगे फ़र्दर। इसमें आपके दिन ज़ाया नहीं होंगे। इसको जो है ना वो फ़र्दर किसी डे पे कंपनसेट कर दिया जाएगा। आज बात करेंगे ऐज प्रॉब्लम्स के ऊपर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ट्रेन प्रॉब्लम्स के ऊपर और हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे ट्रेन प्रॉब्लम्स के, कि ट्रेन प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है और उसमें जो है ना वो कौन-कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। और पहला कॉन्सेप्ट उसमें देखा था हमने कन्वर्जन का, देन हमने देखा था फ़ॉर्मूले का, फ़ॉर्मूला बेस्ड एक कॉन्सेप्ट था, देन फिर जो है वो आपका जिसमें सिंगल ट्रेन इन्वॉल्व होती थी, देन डबल ट्रेन, देन जो है वो पोल एंड ट्री और ब्रिज, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखे थे ट्रेन प्रॉब्लम्स में। आज बात करेंगे ऐज प्रॉब्लम्स की। ऐज प्रॉब्लम आपको पता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीपीएससी की बात कर लें, चाहे एफपीएससी की बात कर लें, दोनों में ये कॉमनली जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ना इसको तैयार करना ही करना है। इससे पहले बजाए इसके कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं एक आपको छोटा-सा कॉन्सेप्ट देता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम जो है वो ऐज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल इसको छोड़ें जो लिखा हुआ है। अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, आप लोग बड़ी ईज़िली उसको डील कर लेंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज कहता हूँ कि मेरी एज जो है वो 30 इयर्स है, ठीक है? तो आपके ख़्याल में 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी? क्या कहते हैं? ये करंट एज है मेरी, करंट एज। सो आज अगर 30 इयर्स है करंट एज और इसका मतलब है 5 साल पहले अगर बात की जाए, तो उस वक़्त डेफ़िनेटली मेरी एज जो है वो 25 थी, ठीक है? 5 साल पहले अगर बात करें, 5 साल पहले की माइनस करेंगे, तो ये आपका बनेगा 25 इयर्स, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एज जो है वो 30 इयर्स है और बताएँ जी आज से 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी? तो आप कहेंगे डेफ़िनेटली सर आज जो है वो एज करंट एज 30 है, तो 5 साल के बाद आपकी एज जो है वो प्लस करेंगे आप 35, ठीक है? ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे आपके एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 वर्ड्स हैं, करंट एज है, आपकी पास्ट एज है, आपकी प्रेज़ेंट एज है। अब आपके सामने सादा-सा फ़ॉर्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज़ कर देता हूँ करंट एज को, ठीक है? अब देखिए करंट एज मैंने इरेज़ कर दी। अब मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले ना मेरी एज 25 थी, तो क्या ख़्याल है मेरी करंट एज कितनी होगी अब? आप लोग ये करेंगे 5 साल पहले मेरी 5 साल पहले प्रीवियस यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूँ। यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी 5 साल पहले एज जो थी वो 25 इयर्स थी। आज कितनी एज है, करंट एज? आप क्या करते हैं जब आप पास्ट से प्रेज़ेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर आप उसमें 5 को प्लस करते हैं। 5 मीन जो जो भी नंबर ऑफ इयर्स है आपके पास जो वेरिएबल है। वो चेंज हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इसको एक्स रख लेते हैं, ठीक है? अभी आगे जाके मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ। फिलहाल बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने समझना है इसको। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी 5 साल पहले एज 25 इयर्स थी, तो इसका मतलब है कि करंट एज कितनी होगी? आप ऐसे करेंगे कि जो पास्ट एज थी, उसमें से आप माइनस नहीं करेंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे, प्रेज़ेंट में आने के लिए उसमें प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे सर 25 ये थी, 5 साल पहले की बात है, 5 साल इसमें और ऐड कर लें, तो आपकी एज करंट जो है वो 30 इयर्स है। ये आपने निकाल लिया, मैंने आपको अपनी करंट एज नहीं बताई थी, ठीक है? अच्छा चलिए, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे मेरी करंट एज का नहीं पता, मुझे मेरी पास्ट एज का पता है कि 5 साल पहले मैं 25 साल का था, ठीक है? तो बताएँ कि 10 साल के बाद मैं कितने साल का होऊँगा, ठीक है? आप क्या करेंगे, आप करंट एज निकालेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर इसमें जो 5 साल आप प्लस कर रहे हैं ना, 5 ये प्लस करें और उसके बाद 5 और प्लस कर लें, ठीक है? फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर निकालने के लिए आप ये करते हैं, इसका भी प्लस करते हैं और इसका भी प्लस करते हैं, तो आप लोग इसको जमा करके आप कहेंगे सर आज से 10 साल के बाद जो है ना, आपकी 5 साल पहले जो एज थी उससे 10 साल के बाद आपकी एज जो है वो 35 इयर्स होगी, ठीक है? सो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन्स हैं। अगेन इसको रिपीट करता हूँ, सारे का सारा एज प्रॉब्लम आपका इस लाइन के ऊपर जो है वो लाई करता है।
अगर आपको इसकी समझ आ जाए, बड़ा जो बेसिक सा आइडिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल काम है कि आप इसको समझ ना पाएँ। अगर आप इसको समझ आ गई है, तो आपके अभी भी क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो सकते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, लेकिन फर्दर हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। अगेन देखिए, 3 तरह की चीज़ें आपके पास, एक पास्ट एज है, जिसको पास्ट कहते हैं, एक आपकी प्रेज़ेंट एज है और एक आपकी जो है वो फ्यूचर एज है। मेरी ज़रा आवाज़ आपको शायद मे बी चेंज लग रही हो, मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, तो मे बी इसको बियर कर लीजिएगा। सो पास्ट एज, प्रेज़ेंट एज और फ्यूचर एज, 3 तरह की एज। अगर मैं आपको कहूँ कि आज के 10 साल बाद, आज से आज मीन करंट, ठीक है? करंट अ, आज से 10 साल बाद जो है ना वो मेरी एज 40 साल होगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद मेरी एज जो है वो 40 साल होगी, तो क्या ख़्याल है मेरी प्रेज़ेंट एज कितनी होगी? क्या कहते हैं आप लोग? 30 30 सर। सर। 30 इयर्स, ठीक है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो है ना प्रेज़ेंट एज 30 इयर्स है, तो बताएँ आज से 5 साल पहले कितनी थी? 25। 25, 25 25। अच्छा, 25। ये नहीं आपने देखना कि ये कैसे निकल रहा है। आपने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि जब आप इधर को बैक को वापस आते हैं ना, इधर को जाते हैं, फिर आप माइनस करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में 40 था, तो आपने 10 माइनस किया तो 30 आ गया, करंट आ गई एज। आपने अगेन माइनस किया तो आपकी पास्ट एज है। क्या कर रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है? जब आपका एरो जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। लेकिन अभी देखिएगा ज़रा, आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ। अब इसको रिमूव करते हैं और मैं कहता हूँ कि जनाब मेरी एज जो करंट है वो करंट नहीं लिखता, मैं पास्ट लिख देता हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी एज जो थी वो 25 साल थी। तो क्या ख़्याल है 5 सा आज आज मेरी एज कितनी होगी? क्या कहते हैं आप लोग? प्लस 30 कर सर। दें। आप प्लस करते जाइए। देखिए ना, प्लस कर अब देंगे। आपका एरो जो है वो किधर जा रहा है? आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। आप ये कर रहे हैं 25 में 5 प्लस किए तो आप कहेंगे सर ये 30 इयर्स हो जाएगी। आपकी करंट एज 30 इयर्स है। अब मैं पूछूँ आपसे कि यार ठीक है मेरी करंट एज तो 30 ईयर आपने निकाल दी है। अब मुझे बताएँ कि मैंने 10 साल के बाद कितने का होना, डेफ़िनिटली आप क्या करेंगे? वो आप लोग ना सोचिए उसके कि आप 40 इयर्स के हो जाएँगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखें। आप ये करते हैं कि करंट एज में प्लस करते हैं फ्यूचर के 10 साल। 10 साल हो जाए, एक्स साल हो जाए, जो भी आ जाए यहाँ पे। उसको जमा करके आप लिख देते हैं यहाँ पे 40। तो देखिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप फ्यूचर से बैकवर्ड की तरफ जाएँगे, तो आप माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और माइनस का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएँगे, तो आपके सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, वो सारे के सारे प्लस होंगे। ठीक है? अब चलते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि एज प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-2 3-3 4 टर्म्स हैं, उसको हमने सिर्फ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए रखना है कि ये पास्ट है, ये प्रेज़ेंट है, ये फ्यूचर है। आपने जब भी इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, इसी तरीके से करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बाकी और भी मेथड इसके हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स किसी भी तरीके से सॉल्व की जा सकती है। मुझे जो मेथड आसान लगता है, जो ईज़ी लगता है, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, वो यही था पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर और कभी मेरा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हुआ। आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लोगों को जैसे जो कोई आसान लगता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है? अच्छा, अगर मैं कहूँ, अब देखिए अब जब बात आती है ना, अगर मैं यहाँ पे 25 साल लिख दूँ, तो आप लोगों को कि 5 साल पहले एज कितनी, तो आप फ़ौरन बताएँगे 25-20 साल। आपसे पूछूँ कि 5 साल के बाद कितनी होगी, तो आप फ़ौरन बोलेंगे 30 साल। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपके नंबर नहीं होते, जब आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन एक्स, वाई, ज़ेड, एबीसी कोई भी आ गया। तो अब मैं अगर कहूँ कि मेरी एज जो है वो करंट करंट जो है वो एक्स एज है, तो 10 साल से पहले कितनी एज थी मेरी? बोलिए ज़रा। 10 साल पहले कितनी एज हो सकती है मेरी? करंट मेरी ये है। अब आ गई प्रॉब्लम आपको? आवाज़ सबको क्लियर है? चेक करें ज़रा। जी सर, जी। आवाज। मुझे बताएँ ज़रा, अब करंट एज मेरी एक्स है, तो 10 साल पीछे पीछे अगर चले जाएँ पास्ट में, तो कितनी एज हो सकती है मेरी? चलिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे करता हूँ। करंट एज मेरी 25 साल है। 10 साल पहले कितनी एज थी मेरी? बताइए ज़रा। 15 साल। 15 साल। 15 से। आपने क्या किया? आपने इसमें से ये जो 10 इयर्स है उसको माइनस किए, ऐसे ही है।
अब देखें आपका यहाँ पे इसको x को समझ लें कि ये मैंने 25 लिखा हुआ है, ठीक है? अज़्यूम कर लें कि ये x जो लिखा है 25 लिखा है। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले मैं कितने ईयर्स का था, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें से 10 साल माइनस कर देंगे। अब आपको पता है x में से 10 साल माइनस नहीं होते, तो आप इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 10। ओके? बताइए ज़रा, इसकी समझ आई है? जी सर, क्लियर। जी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आज से 10 साल बाद मैं कितने साल का होऊँगा, क्या कहेंगे फिर अब आप लोग? एक्स प्लस 10 सर। x प्लस 10, ठीक है? x प्लस 10। अब जब नंबर थे उस वक़्त तो हमने बड़ी जल्दी उसको कर लिया कि 25 साल, 10 साल पहले 15 साल और 10 साल बाद 35 साल, वो तो निकल गया। अब जब आती है बात वेरिएबल्स की, तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वेरिएबल में भी कॉन्सेप्ट तो सेम है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको जमा माइनस नहीं करना। जमा माइनस पे जाके करेंगे क्वेश्चन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें। प्रेजेंट एज में से अगर आपने पास्ट में जाना है, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनको माइनस करना है। सो x माइनस 10 इस वजह से लिखा। जब आपने प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, तो आपने जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनको प्लस करना है, x प्लस 10। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सादा सा। अब आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। प्रेजेंट एजेस, देखिए ये कौन सी एज है आपकी? प्रेजेंट एज, ठीक है? करंट एज सर। करंट एज, ठीक है, उसने प्रेजेंट एज आपको बता दी, मतलब वो मिडल वाली जो वैल्यू थी ना आपकी, एक तो थी आपकी पास्ट एज और एक आपकी प्रेजेंट एज, जिसको हम करंट एज कहते हैं, और दूसरी आपकी है जी फ्यूचर एज। अब ये जो बात कर रहा है प्रेजेंट एज, ये इसकी बात कर रहा है। अब इसके अंदर आने वाला डाटा हम लिखेंगे। अब देखें क्या कहता है। प्रेजेंट एजेस ऑफ सलमान सलमान एंड अली आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये रेशियो के क्वेश्चंस हैं एज में। एज प्रॉब्लम में रेशियो का कॉन्सेप्ट है। रेशियो रेशियो इन एजेस, इन एजेस, एजेस मीन वो जमाने नहीं, एजेस मीन आपकी उम्र, ठीक है? सो रेशियो इन एजेस, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, एक दो और है, और उसके बाद आपका एज प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। सो अगेन आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है प्रेजेंट एज ऑफ सलमान एंड अली। अब देखिए सलमान का नाम पहले आ रहा है, तो रेशियो में जो पहला नंबर है वो सलमान का होगा। अली क्योंकि बाद में आ रहा है, रेशियो में जो बाद का नंबर है वो अली का है। उसने साथ में लिख भी दिया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे ही है। सो सलमान की एज रेशियो में बनती है 5 पॉइंट्स और अली की बनती है 4 पॉइंट्स। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ईयर्स की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने ईयर इसके निकाले नहीं है। अब इसको लिख दें प्रेजेंट में। प्रेजेंट वाली जो आपकी हेडिंग थी उसमें लिखें इसको 5 रेशो 4, ये दिया हुआ उसने। आगे चलते हैं। 3 इयर्स हेंस। अच्छा, जब भी हेंस की बात आएगी, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब होता है हेंस का? हेंस इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ताहम। चलिए ठीक है, ताहम हेंस कर लें, या आप एक वर्ड यूज कर लें आफ्टर। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कर लें या हेंस कर लें, इसका मतलब होता है आपका फ्यूचर। 10 साल के बाद, 3 साल के बाद, या आफ्टर 10 ईयर्स, या हेंस 10 ईयर्स अगो, इस तरह कुछ आएगा। अगो नहीं आएगा, सॉरी, हेंस आएगा। सो ये जो वर्ड्स है ना, हेंस आपका या आफ्टर, इसका मतलब है ये आपका फ्यूचर है, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि 3 इयर्स हेंस आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे। प्रेजेंट उसने बता दी है, कहता है 3 साल के बाद, यहाँ पे 3 लिख दें, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होना है, अभी हमने ये डिसाइड करना है आगे जाके। क्या कहता है? कहता है 3 साल के बाद जो प्रेजेंट रेशियो थी वो 5:4 थी। अगर उसमें 3 साल के बाद देखें तो क्या रेशियो बनती है? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आ गया जी आपका फ्यूचर में 11:9, ठीक है? व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज इन ईयर्स, ये हमने फाइंड करना है। अली की प्रेजेंट एज जो है वो ईयर्स में कितनी है, ठीक है? अब आए जरा अपने नीचे जाके सॉल्व करते हैं इसको, और मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ कि आपने जब रेशियो की क्वेश्चंस आते हैं एज प्रॉब्लम्स में, उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तकरीबन आपको पेपर में नजर आ जाएगा कहीं। सो अगेन आइए, हमने लिखा इसको पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर। वहाँ पे हमें दिया गया था पहली जो रेशो थी वो थी 5:4। वो स्टार्ट में जो रिस्पेक्टिवली दिया गया था ना, सलमान एंड अली। सलमान की पहली रेशो थी, अली की दूसरी रेशो थी। फिर उसने लिखा था 3 इयर्स हैंस। हैंस का मतलब है 3 इयर्स इसमें प्लस करने हैं करंट में। अब इसमें प्लस करके उसने कहा था कि इनकी रेशियो बनी है 11:9। यहाँ पे पास्ट की तो बात ही नहीं हुई इस क्वेश्चन में। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी क्वेश्चन में पास्ट रह जाए, पूछे ही ना, किसी क्वेश्चन में फ्यूचर रह जाए, पूछे ही ना, किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट रह जाए, पूछे ही ना, और किसी क्वेश्चन में तीनों ही पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर के ऊपर। इस क्वेश्चन में पास्ट की बात नहीं हुई, इस वजह से हमने पास्ट को खत्म कर दिया। अब आए जी, ये जो रेशो के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है, बड़ा सादा सा आसान सा काम है। यही काम था जो समझने वाला था, बाकी कुछ नहीं रह गया। अब देखें, ये जो लिखा है ना 5:4, ये ईयर्स नहीं लिखे, ये ईयर्स नहीं लिखे, ये यूनिट्स लिखे हैं। 5 यूनिट्स इसके हैं। जो है जैसे वो हिस्से नहीं लिखे जाते कि आपका कितना हिस्सा है जी, मेरा जो है ना वो 2/3 है। ठीक है? अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मेरे 10 केनाल हैं, अभी नहीं, अभी हिस्सा लिखा है उसका यहाँ पे कि मेरा 2/3 हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है आपकी कि यहाँ पे उसने यूनिट लिखे हैं, अभी एज नहीं लिखी है उसकी। अब यूनिट को एज में कैसे कन्वर्ट करना है? यूनिट के साथ आपने ये करना है 5x और 4x। अब इसको फाइंड करना है ना, इस वजह से इसके साथ x जो है वो लगा रहे हैं। अब कहता है ये बन गया आपका 5x और 4x। अब क्या कहता है, कहता है आफ्टर 3 इयर्स, तो इसको लिख दे 5x प्लस 3। ठीक है, रेशियो का आपको पता है, ये जो रेशियो का ये जो 2 डॉट होते हैं, इसका मतलब होता है बटा या ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें ओवर 4x 4x और उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स 3। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, मुझे आप लोग बताइएगा ज़रा। मैं कहता हूँ कि सलमान जो है ना वो उसकी करंट एज जो है, सलमान की करंट एज जो है वो 25 इयर्स है। तो मुझे बताइए 10 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी? आफ्टर 10 इयर्स उसकी एज 35 हो जाएगी। 35। ठीक है। अच्छा, उसी का एक भाई है जिसका नाम है अली। अब अली की एज जो है ना अब वो जो है ना वो 20 साल का है। तो 10 साल के बाद क्या उसकी एज यही रहेगी या उसकी भी एज चेंज हो जाएगी? क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, चेंज हो इसकी भी चेंज हो जाएगी, तो जाएगा। इसका मतलब है इसकी एज हो जाएगी 30 साल आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर रेशियो में ये होता है कि आपने अगर एक क्वांटिटी में कोई चीज़ प्लस की है तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी क्वांटिटी में भी प्लस करना होता है। ठीक है। यहाँ पे 3 इयर्स जो है वो 5 के भी बड़े हैं, मतलब सलमान के भी बड़े हैं। यहाँ पे 3 इयर्स जो है वो अली के भी बड़े हैं। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा है 5x प्लस 3 और 4x प्लस 3। ठीक है। अब किसके इक्वल रखना है? विल बिकम, यहाँ पे एक वर्ड ऊपर यूज़ किया गया था, विल बिकम या विल बी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जिसका मतलब होता है इक्वल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। इसको देखिए ज़रा, थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको जो है वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विल बिकम, विल बिकम या विल बी, ये दोनों का मतलब होता है जी आपका विल बी या विल बिकम। इनका मतलब होता है आपने इसको इक्वेट करना है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है। सो विल बिकम क्या बनेगा 11:9। तो यहाँ पे लिख दें जी विल बिकम का मतलब है इक्वल और उसके बाद 11:9 फाइंड क्या करना, अली की एज। ठीक है। विल बिकम इज इक्वल टू लगा दिया 11:9, 11/9। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता होगा, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या थी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये थी कि ये जो नीचे वाला है इसने सबके साथ ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होना है और ये ऊपर वाला जो है इसने सबके साथ नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होना है। कैसे करना है इसको? इसको इसी तरह ओवर में नहीं कर देना, इसको ऐसे करना है कि 9 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका बनेगा 9 इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 इंटू 4x प्लस 3। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9 5 आर 45, 45x और 9 3 आर 27 प्लस 27 इज इक्वल टू 11 4 आर 44x
प्लस 11 3 आर 33। अब ये x वाले जो है इनको एक साइड पे कर ले, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साइड पे कर ले, तो ये 45x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया 44x इज इक्वल टू 33 माइनस ये प्लस का था ना, दूसरी साइड पे जाके चला गया -27। तो ये यहाँ से एक निकल गया, ये सॉरी 45 है, 44 निकल गए इसमें से, तो x रह गया और यहाँ पे आपके पास बचा 6। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 6 है। अच्छा मुझे बताइए रेशियो में जो नंबर हमने दिए थे उसमें अली वाला कौन सा नंबर था, पहला नंबर था या दूसरा नंबर था, 5 था या 4 था? दूसरा से दूसरा 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 था। अच्छा अब आप लोगों के सामने x आया, अब आप लोग क्या समझे इसको कि ये x किसकी एज है, अली की है या उसके दूसरे की है, सलमान की, क्या कहते हैं आप लोग इसमें? अभी ये किसी की भी एज नहीं है, अब एज कैसे निकलनी है? अब जाएं यहाँ पे जहाँ पे हमने x को लगाया था, x हमने कहाँ पे अज्यूम किया था, ये देखें यहाँ पे अज्यूम किया था हमने x 5x रेशो 4x। x का मतलब है कि 5x मीन 5x मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 5 और जो x की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करें 4 और जो x की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करें। सो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6। सो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये आपका बन गया जी, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन गया 30 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन गया 24। ठीक है, सो इसमें पहली एज किसकी थी और दूसरी एज किसकी थी? पहली सलमान की और दूसरी एज जो है वो अली की। हमसे कौन सी एज पूछी है उसने? हमसे उसने पूछी थी अली की एज। व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज? अलीज प्रेजेंट एज कितनी है? वो आपकी 25 ईयर्स है, तो सॉरी 24 ईयर्स है। ठीक है, व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज? अली का क्योंकि आपको पता दूसरा पार्ट था तो इस वजह से हमने यहाँ पे x जो इम्प्लीमेंट किया था x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, वैल्यू उसकी बनी थी 6। सो 5 4 सॉरी 5 सॉरी 6 4 24। ठीक है, सो इस वजह से अली की प्रेजेंट एज जो है 24 आ गई। अब आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। अब आपको मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ और नो इसके बारे में हो गई है कि आपने एज प्रॉब्लम जो होती है उसमें रेशियो को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अगेन आइए ज़रा एट प्रेजेंट मुझे ये बताइए ये कौन सी एज देने लगा है हमें, यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है, फ्रंट एज है सर। फ्रंट एज देने लगा। ठीक है, द रेशियो, अब रेशियो दोबारा फिर रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अहमद, पहले नाम आया अहमद का, इसका मतलब है रेशियो में जो पहला नंबर होगा, जो पहला यूनिट होगा वो अहमद का होगा। दिलावर का बाद में नाम आया, इसका मतलब है दूसरा यूनिट दिलावर का। ठीक है, सो द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अहमद एंड दिलावर इज 4:3। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स का क्या मतलब है, क्या कहते हैं? फ्यूचर सर। इन फ्यूचर में फ्यूचर। तो क्या करेंगे, 6 को प्लस कर दूंगा कि या माइनस कर दूंगा? प्लस प्लस होगा करेंगे सर। सर। प्लस होगा। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स अहमद एज विल बी का मतलब क्या था? इक्वल टू इक्वल टू विल बी 26 ईयर्स। अब थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे, वो आपके सामने रखता हूँ, आपको उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। अगेन आइए अगर अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका जी पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, एट प्रेजेंट इसका मतलब हमें यहीं से पता चल गया कौन से कॉलम में लिखना है हमने। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अहमद एंड दिलावर कितनी है? 4:3। 4:3। अच्छा मुझे बताइए ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं या क्या है ये 4:3? यूनिट है सर। यूनिट है। ठीक है, इससे आपको अभी अंदाजा नहीं हो सकता कि इसकी एज एक्चुअल इसकी एज क्या है। अभी यूनिट लिखें, एक बंदे की 4 गुना एज है, दूसरे की 3 गुना एज है। अब हमने वो निकालना है कि वो क्या बनेगा। अब देखते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि आफ्टर का मतलब है फ्यूचर, तो आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा? अहमद एज विल बी 26 ईयर्स। अच्छा इसको ऐसे ना कर लें, इसको मैं लिख दूं 4x रेशो 3x। ठीक है, अच्छा आफ्टर 6 ईयर्स, अच्छा यहाँ पे ना देखिए वहाँ पे हमने जो 6 है ना वो दोनों में प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद किसकी एज बराबर होगी किसके 26 के? अहमद की एज। मुझे बताइए इसमें से अहमद की एज कौन सी है? सर 4 यूनिट वाली पहली। 4 यूनिट वाली पहली, क्योंकि पहला नाम अहमद का आया ना,
इस वजह से 4 यूनिट वाली अहमद की एज है। अगेन दोबारा सोचिए, ज़रा समझिए इसको, ये क्या बोल रहा है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब 6 साल बढ़ते हैं तो दोनों के बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही उसने कह दिया कि सिर्फ एक को टैकल कर रहा है, दूसरे को छोड़ गया है। कहता है आफ्टर 6 ईयर्स अहमद्स एज विल बी 26 ईयर्स, यानी कि 6 साल के बाद कहता है अहमद की एज जो है ना वो 26 ईयर्स हो जाती है। अब बाकी तो हम खुद ही निकाल लेंगे, देख लेते हैं। 4x मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर अहमद एज को ले लें 4x, कहता है उसमें अगर 6 साल प्लस कर दें, 6 साल प्लस कर दें तो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल हो जाएगी आपकी 26 की। ठीक है, अभी दूसरे को नहीं छेड़ा, उसको निकालते हैं। जब x की वैल्यू आ गई डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो इसको कर लेते हैं जी, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20। सो 4x x इज इक्वल टू 20, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। सो x की वैल्यू कितनी आई है, 5। 5। अब हम देखें ज़रा, हमने क्या अज्यूम किया था, x ये कौन सा है, ये वाला x जो अज्यूम किया था। तो इसका मतलब है 4 के साथ x मल्टीप्लाई कर दें 5 को, और उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 को। इसकी एज बन गई जी 20 ईयर्स, और इसकी एज बन गई 15 ईयर्स। अब उसने हमसे किसकी एज पूछी थी, दिलावर की। व्हाट इज द एज ऑफ दिलावर एट प्रेजेंट। तो दिलावर की एज उसने पूछी है, तो दिलावर की एज कितनी बनी, फिर बताइए ज़रा, कौन सी एज है दिलावर की, 20 या 15? 15। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिलावर की करंट एज जो है वो कितनी बनी है, 15। और उसने दिलावर का हमसे पूछा था। अच्छा देखें यहाँ पे ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि बजाय इसके कि वो दोनों का बता देता, कि जैसे उसने पीछे बताया था आफ्टर 6 ईयर द रेशियो विल बिकम 11:9, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया। यहाँ पे उसने कहा कि 6 साल के बाद ना अहमद जो है वो 26 का हो जाएगा। अब आपने निकालना है कि 6 साल के बाद वो दूसरा कितने का होगा दिलावर का, तो वो उसने पूछ लिया आपसे। ये छोटी सी ट्रिक थी। जब आपने इसको डीपली करना है, एक-एक चीज़ को समझ के करना है, तो ये इतना बिलीव करें कि ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई फ़ॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। आपको कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं करना, और आपका तकरीबन पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी आप एफआईए की बात करें तो एफआईए में एज प्रॉब्लम आई थी, मेरा ख्याल है ईडी में, शायद इंस्पेक्टर में कहीं न कहीं आया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन या आया ज़रूर है। एफआईए में क्वेश्चन आया आपका, और वैसे भी आपका पीपीएससी में भी ये हॉट फेवरेट एरिया है पीपीएससी का, एज प्रॉब्लम। सर पेपर में से इतना रफ अमल के लिए से जगह होती नहीं, फिर कैसे मैनेज किया जा सकता है सर? पेपर नहीं, रफ अमल करना होता है ना यार, यही तो मैनेज करना होता है। अभी ये आप सीख रहे हैं, आप देखिए ना, जैसे मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एफपीएससी में जाएं तो आपके पास इतनी जगह होती है जिसमें आपने सॉल्व करना होता है, थोड़ा छोटा लिखा जाता है। बाकी जो कैलकुलेशन आपको मतलब आप माइंड में कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको माइंड में कर लेनी चाहिए। जैसे अभी हम गए थे, लिखा था वो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 26, तो आपको यहीं से निकाल लेना चाहिए 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। ये 2 लाइनों में आपका आ गया जी, x इक्वल टू 5। अब उसको जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते, मतलब आपको कैलकुलेशन उस वक्त मिनिमम करेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होगी। और मैथ आपको प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसमें एक और क्वेश्चन आपका करता हूँ, प्रेजेंट एज इसके ऊपर ही, रेशियो के ऊपर शायद मे भी देखते हैं जी। फर्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 6 ईयर्स अगो। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, हैंस और आफ्टर, ये किसको डिनोट करते हैं, कौन से ज़माने को डिनोट करते हैं ये, फ्यूचर को सर। फ्यूचर को। ठीक है, फ्यूचर को। लेकिन ये जो अगो वाला वर्ड है ना, ये अगो हो गया, या इस तरह का अपना बिफोर हो गया, बिफोर, बिफोर, ये जो वर्ड्स है ना ये डिनोट करते हैं आपके पास्ट को। ठीक है, अब ये बात कर रहा है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। इसका मतलब है कहाँ पे लिखेंगे हम जाके, अपने कौन कॉलम में लिखेंगे, पास्ट वाले में। अब ये जो मैं आपके सामने रखता हूँ ना, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है। जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसकी जरूरत ही पड़ेगी, आप लोगों ने वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना है, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसे नहीं होता कि आप लोग इधर से सुन के जाएं और उधर से कल को जो है ना बगैर प्रैक्टिस के आप काम करना शुरू कर दें, नहीं पॉसिबिलिटी ऐसा। कुछ चंद एक लोग ही होंगे जिनका मैथ अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
सो 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले क्या था जी? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कामरान एंड सागर इज 6:5। मुझे बताइए जरा मैं क्या करूं और क्या कहाँ पे लिखूं इसको? पास में सर लिख दें कामरान और सागर की सर। क्या लिखूं? कामरान की 6 होंगी सर, सागर की 5। सागर की 5। ये प्रेजेंट से कितने साल पहले की बात है? 6 ईयर सर, 6 ईयर सर। 6 ईयर्स। अच्छा, अब मुझे बताइए जरा 4 ईयर्स हेंस, अब ये हेंस हमें क्या डिनोट कर रहा है? इन फ्यूचर सर, इन 4 साल बाद। यानी कि ये प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कर रहा है, हेंस तो तभी आ रहा है ना, प्रेजेंट से 4 साल बाद। तो यहाँ पे लिखें 4 ईयर्स, ठीक है? क्या होगा? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी का मतलब आपको पता है इक्वल होता है 11:10, यानी कि फ्यूचर में क्या एज हो जाएगी? 11:10, ठीक है? व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा जरा। हर क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट इस वजह से रखा है ताकि आप लोग ये ना समझ लें कि बस रेशियो का यही क्वेश्चन होता है, मतलब डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट इसका सेम है। एक दफा आपको समझना पड़ना है, जैसे आप लोग इसको समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रेशियो को कैसे एज प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट उसने पूछ लिया आपसे कि किसकी एज पूछी है, व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज। अब हमें नहीं पता इसकी प्रेजेंट एज क्या है, लेकिन हम प्रीवियसली क्या करते हैं, एक्स कहाँ पे लगाते होते हैं, बताएं जरा। अब इसका एक्स कहाँ पे लगाएंगे? 6:5 के साथ, रेशियो में सर। 6 इसके साथ लगाएंगे या आप फ्यूचर के साथ लगाएंगे, क्या कहते हैं? सर पास्ट के साथ। पास के साथ लगेगा ना। तो यहाँ पे लिखें जी, ये आपका बना 6x/5x, ठीक है? अब क्या कहता है 6 ईयर्स अगो। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैंने प्रेजेंट में जाना हो, ये मेरा 6x है, ये मेरा 5x है, 6 साल पहले की बात है, 6 साल बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, बताइए जरा मुझे। +6 लिखेंगे। +6 लिखेंगे, तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? 6x + 6। 6x प्लस 6, एग्जैक्टली 5x प्लस 6। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6x + 6, 5x + 6, ये वही बात थी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई, ठीक है? अच्छा ये तो प्रेजेंट में आ गए, अगर मैं चाहूँ मैंने फ्यूचर में जाना है तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट एज में फ्यूचर प्लस करना है, ऐसे ही है ना? तो प्रेजेंट एज इसकी ये बनती है एक्स पहले की, दूसरे की प्रेजेंट एज ये बनती है। अगर मैंने इसको फ्यूचर में जाना है इस यहाँ तक ये इस तरफ, तो इसका मतलब है मुझे ये 4 भी प्लस करना पड़ेगा दरमियान में। तो मैं इसको डायरेक्ट ना लिख दूं 6x + 10 रेशियो 5x प्लस 10। आपको समझ आई है इसकी मैं क्या कर गया हूँ? जी यस सर, सर। प्लस किया है 4। चलिए ठीक है। अब अगेन ज़रा मैं दोबारा इसको करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसी के मतलब क्वेश्चन आ भी जाते हैं और आपको वैसे भी कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। अगेन देखिए, ये पास्ट एज है उसकी, प्रेजेंट में जाने के लिए जब आपका एरो इधर की इस तरफ जाता है तो एरो इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस होगा प्लस सर। करेगा, प्लस ठीक है? करेगा सर। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी पास्ट में एज जो थी वो 6x थी और मेरे दूसरे भाई की एज जो थी वो 5x थी, कितने साल पहले की बात है? 6 साल पहले की। इसका मतलब है प्रेजेंट में हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट में हम लिखेंगे 6x + 6 डिवाइडेड बाय, आपको पता है रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 5x + 6। ये हम क्या कहाँ पे पहुंच गए हैं? प्रेजेंट में। कहता है प्रेजेंट के आगे भी 4 साल गुजर गए और फिर फ्यूचर की हमारी ये एज बनती है, ठीक है? अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्रेजेंट यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें 4 साल मज़ीद ऐड करने हैं, तो 4 साल मज़ीद ऐड कर दें इसमें, ये 4 साल इसमें भी ऐड किए, 4 साल इसमें भी ऐड किए। अब कहता है विल बिकम, विल बी या विल बिकम, विल बी कहता है किसके इक्वल होगा? वो आपका इक्वल होगा 11:10 या 11/10, दोनों सेम बात है, रेशो में लिख लें या डिवाइडेड बाय में लिख लें, कोई मसला नहीं है। 11/10। अब इसको तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है 6x + 10, ठीक है? लिख दूँ इसको? आप लोगों को इसकी समझ तो आ चुकी है। 6x + 10 और इसको भी लिख दें जी 5x + 10।
5x प्लस 10। ठीक है, अब आपकी वो पुरानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दें। फिर ये बना जी आपका 10 इंटू 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 11 इधर ही रह गया और दूसरा इधर आ गया। ये बना जी आपका 5x प्लस 10। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी करें तो ये आपका बना 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 55x प्लस 110। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब x वाले एक साइड पे कर लें, दूसरे एक साइड पे कर लें। आपको सारी कैलकुलेशन का पता है, अलजेब्रा आपको आता है, मेरा ख्याल है सब कुछ आता है। ये छोटा सा अलजेब्रा है, ये तो बेसिक अलजेब्रा है। सो x वाले एक साइड पे करें, ये 60x इधर ऑलरेडी था, दूसरा उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये 55x हो गया इज इक्वल टू 110 ऑलरेडी उधर था, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आपका बन गया 100। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा जी, यहाँ पे रह गया 5x और यहाँ पे कितना रह गया 10। x किसके बराबर हुआ, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। मैं शॉर्ट कर गया हूँ, एक स्टेप छोड़ गया हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको समझ भी आ गई है। x इक्वल टू 2, सॉरी। अब देखिए हमने x कहाँ पे अज्यूम किया था, देखिए जरा, मेंशन करें मुझे। सर 6 और 5 का 6 और 5 के, मुझे बताएं जरा क्या फिर उनकी एज क्या बनी। इसकी एज कितनी बनी और इसकी एज कितनी बनी। सर उसकी 12 और 10। इसकी 12 बन गई और इसकी 10 बन गई। अच्छा ये देखिए, ये कौन सी एजेस बनी है, ये कब बनी थी, ये पास्ट में है सर, ये पास्ट में है। कितने साल पहले की बात है ये, 6 ईयर 6 साल पहले की बात है। उसने कब पूछा, उसने कहा व्हाट इज सागर्स कौन सी एज, प्रेजेंट एज। ऊपर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन उसका क्या है, व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज, एज एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज हमने जो निकाली है वो है पास्ट एज उसकी, कितने साल पहले की, 6 साल पहले की। इसका मतलब है पास्ट एज में 6 साल और ऐड कर दे तो क्या बनेगा, प्रेजेंट बन जाएगी प्रेजेंट सर। एज। इसमें भी 6 साल ऐड कर दें तो ये इसकी 16 बन गई, इसमें 6 साल ऐड कर दें तो ये इसकी 18 बन गई। अब देखिए पहले कौन आ रहा है, पहले कामरान आ रहा है, उसने पूछा है हमसे सागर, तो सागर की दूसरी एज है, इसका मतलब है 16 ईयर्स जो है वो सागर की एज है। ठीक है, मेरा ख्याल आप लोग समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा था। ये 16 ईयर्स जो है वो सागर की एज है, यहाँ पे भी आपका 16 ईयर्स है। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसमें बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, रेशो को एज प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। आप कैसे जो है ना वो रेशो को एज प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप लोगों ने करना है कि 6 ईयर्स अगो, ये वो कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं कहाँ पे लिखेंगे आप लोग इसको। पास्ट में सर, पास्ट में सर। 6:5 4 years hence, ये आपको पता चल चुका है। विल बी किसके इक्वल रखेंगे, 11:10। मैं ये आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है, आपने सोल्यूशन नहीं देखना है इसका, खुद करने की कोशिश करनी है, आप लोग इसको सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे आए जरा, अभी भी ये रेशो का चलता जा रहा है, बल्कि आप लोग ये भी करेंगे। ठीक है, अली एंड दिलावर, ये मेरा ख्याल रिपीट हो गया शायद मे बी क्वेश्चन, आफ्टर 6 years अली एज, ये रिपीट हो गया आपका। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड नंबर पे किया था, जिसमें एक बंदे को पकड़ना था, अली को। ठीक है, उसकी उसने यही दी हुई है ना, 4:3, आपने लिख लेना 4x रेशो 3x। अब देखें इसमें कौन सा पहले आ रहा है, 4 पहले आ रहा है, अली पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है 4x, उसने कहा प्लस 6 आफ्टर 6 years, सो प्लस 6 किसके बराबर है, 26 के बराबर। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी किया हुआ। ठीक है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे आए जरा, जी ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सागर इज यंगर देन रहमान बाय 7 years। ध्यान से सुनिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। इफ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9, हाउ ओल्ड इज सागर। कहता है सागर जो है ना वो रहमान से 7 साल छोटा है। अगर उनके एजेस जो है उनकी रेशियो बनती है ना 7:9, तो बताएं जरा सागर की एज कितनी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए
यहाँ पे आपको पता है सागर की एज कितनी है, दी है उसने यहाँ पे सागर की एज? बोले जरा यार, आप लोग बड़े खामोश बैठे हैं आज। नो सर सर 7 यूनिट दिए हैं उसके, एज नहीं, नहीं दी। 7 यूनिट दिए हैं, बिल्कुल 7 यूनिट दिए हैं, लेकिन एज नहीं दी उसकी। और इसी तरह आपका जो दूसरा है रहमान, उसकी भी एज नहीं दी, यूनिट्स दी होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, ये देखिएगा जरा। अब अगर मैं रखूं कि रहमान जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ रहमान जो है ना वो 100 साल उसकी एज है, तो क्या ख्याल है सागर की एज कितनी होगी पहली स्टेटमेंट के मुताबिक? 93। 93, बिल्कुल 93। ठीक है, अगर हम सागर की एज जो है वो सॉरी रहमान की एज जो है वो 100 ईयर्स रख लेते हैं, तो सागर की एज हो गई आपकी 93। चलें इसको छोड़ें, अगर मैं रखूं, आपने क्या किया 100 में से 93 को 100 में से 7 को माइनस किया है। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं क्या लिखने लगा हूँ, अगर मैं कहूँ रहमान की एज जो है, रहमान एज इज इक्वल टू एक्स, तो क्या ख्याल है सागर की एज कितनी होगी? X-7। एक्स माइनस एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7। सो ये दो क्वांटिटीज हमारे पास आ चुकी है कि रहमान की एज एक्स है, कोई पता नहीं कितनी है, और सागर का भी कोई पता नहीं कितनी है। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9, हाउ ओल्ड इज सागर? कहता अगर इनकी रेशियो जो है ना वो 7:9 है ना, तो फिर बताएं ज़रा कि इनकी जो है ना वो कितनी एज है, इसकी सागर की एज कितनी है। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे पहले कौन आ रहा है जी, पहले सागर आ रहा है, पहले सागर का लिखना है बाद में रहमान का लिखना है, मेरा ख्याल नीचे भी ऐसे ही किया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हमने सागर की एज लिखनी है, यहाँ पे आएगा आपकी पहले सागर, क्योंकि नाम पहले सागर का आ रहा है। सागर इज यंगर देन रहमान बाय 7 ईयर्स। तो अगर रहमान जो है वो एक्स है, तो सागर किसके बराबर है? सागर बराबर है जी आपका x-7 के, क्यों 7 साल छोटा है ना उससे। अगर एक्स एज उसकी है तो इसका मतलब एक्स माइनस उसकी है, 7 उसकी है। किसके बराबर है? 7:9। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने यही देखना था यंगर देन को कैसे आपने लिखना है। किसके बराबर है जी? ये आपका 7:9 के बराबर है, तो लिख दें फिर आप यहाँ पे रेशो में। ये आपका बना जी x-7 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू, उसने रेशियो में दी हुई है 7:9, तो यहाँ पे लिख दें 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, मैं डायरेक्टली अब कर दूंगा इसको 9x, और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो कितना आया जी? 63। 63 ही बनता है, 63 इज इक्वल टू, ये 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बना 7x। x वाले एक साइड पे कर दें 9x, ये 63 बनता है जी, नहीं 63 नहीं बनता यार, ये कितना बनता है आपका? 63 ही बनता है इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 63 बनता है सर। ये ठीक है, ठीक है। सो रिमेनिंग आपका बचा जी 7x, 7 को इधर ले आए तो 7 इज इक्वल टू 63। तो इसमें से रिमेनिंग बचा आपका 2x, और यहाँ पे इसका आ गया जी 63। ठीक है, x इज इक्वल टू 63/2। इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, इसको जो है ना वो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब उसने क्या पूछा जी आपसे, अब ये x आपका कौन सा आया? ये x आपका आया है जी x सॉरी आया है, वैसे इसका डायरेक्टली आना चाहिए था, हमने कहीं पे गलती की है कैलकुलेशन में, मुझे देखने दीजिए ज़रा, बल्कि नहीं डायरेक्टली उसने लिख दिया हुआ। ठीक है, ये वही बनता है 63 बनता है आपका। ठीक है, 63 और x इज इक्वल टू 63/2, 63/2, तो ये आपका बना 2 3s आर 6, और इसको अगर डिवाइड करें तो ये आपका बना 2 1 और 2.5। ठीक है, ये आपका बना 31.5 x बराबर है, x बराबर 31.5। ये किसकी एज थी? एक्स, एक्स हमने किसकी सपोज की थी? एक्स कौन था? एक्स आपका रहमान था, रहमान था। ठीक है, लेकिन उसने किसकी पूछी हुई है? उसने पूछी है सागर की। रहमान से सागर कितने साल छोटा है? 7 7 years। years। 31.5 माइनस 7। अब इसको आप करेंगे तो 31 में से 7 निकाले तो आपके पास है 24, 24.5। तो सागर की एज जो करंट बनती है वो 24.5 बनती है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मज़ेदार था। आपने ये करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डॉक्यूमेंट आपको अभी मिल जाता है थोड़ी देर तक, आपने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को समझ के
रट्टा लगा के नहीं कि वो ऐसे-ऐसे हमने पढ़ा था और उसको इस तरह सॉल्व कर लेते, ऐसे नहीं। रेशियो इन एजेस ये आपका टॉपिक था आज का और ये तकरीबन आपका कंप्लीटली टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। आपका सिर्फ काम है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच। बाकी कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और उसमें देखेंगे फर्दर इसमें एजेस में और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए?